चलिए आज का न्यू टॉपिक बाबू, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SHM बोलते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति इसका हिंदी है। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ इसके फैक्ट को समझते हैं, ठीक है। किसी फैक्ट को कुछ फैक्ट को हम समझते हैं। अब देखे होंगे दो चीज का हम ऑब्जेक्ट, दो वस्तु लेते हैं, दो वस्तु हम लेते हैं। एगो ऐसे नाद लिए, ऐसा का नाद लिए, कैसा एगो नाद लिए, एगो ऐसा नाद लिए, ऐसा नाद दिए, उलट दिए इसको, ठीक है। ऐसे उलट दिए, इसी को उलट दिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉल का पार्टिकल लेंगे, यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। छोटा बॉल का पार्टिकल लेंगे तो ये रेस्ट में इसलिए है कि कोई भी वस्तु अपना मिनिमम स्थितिज ऊर्जा को बनाए रखता है, इसलिए यहाँ पे ये स्थिर है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखें, इसको और भी बहुत तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें गतिज ऊर्जा थोड़ा सा भी इसमें मोशन दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे डोलेगा और फिर ये अपने मिनिमम पोजीशन पे आने यहाँ पे आएगा, फिर बोलेगा यहाँ पे मैक्सिमम गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। फिर ये कहेगा कि नहीं हमको मिनिमम स्थितिज ऊर्जा को बनाए रखना है, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा मिल गया, इसको दोलन किया mv², फिर ये क्या किया आगे बढ़ जाएगा, फिर ये मिनिमम इस तरह से दोलन कर। तो यहाँ से यहाँ पे विस्थापन इसका 0 था, यहाँ पे इसका विस्थापन हो गया मैक्सिमम, फिर विस्थापन 0 हुआ, फिर विस्थापन मैक्सिमम हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर वस्तु की बात करें तो यहाँ पे अगर वस्तु इसमें थोड़ा सा भी मोशन देंगे तो यहाँ इसका गतिज ऊर्जा यहाँ पे मिनिमम यहाँ इस मैक्सिमम गतिज ऊर्जा पे मोशन दिए तो ये क्या होगा, सीधे ये नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये अपने मिनिमम गतिज ऊर्जा को ये प्राप्त कर लेगा, ये अब आगे यहाँ तक नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। mgh होता है ना, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे इस फिगर से हम कोई भी वस्तु है कि इसको हम पहले भी पढ़ाए थे जब कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ाए कि कोई भी वस्तु अपना मिनिमम स्थितिज ऊर्जा को बनाए रखता है। ये चीज हम कार्य ऊर्जा शक्ति में भी ये बात को हम बता चुके हैं। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन करता है। तो देखेंगे बाबू अब किस चीज को क्या बोलते हैं, पहले उस टर्म को हम सीखते हैं, उस टर्म को हम सीखते हैं, ठीक है। देखो एक पेंडुलम लिए, एक पेंडुलम लिए यहाँ, ठीक है। अब ये देखो इसमें अगर हम थोड़ा भी मोशन दे दिए, ये भी विस्थापन इसका क्या है, इसका विस्थापन क्या है, इसका विस्थापन क्या है 0। अब ये क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा भी मोशन देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर यहाँ जाएगा, मैक्सिमम विस्थापन होगा, फिर ये अपने विस्थापन को 0 करेगा, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर जब तक इसमें गति होगा ये आगे पीछे इस तरह से डोलते रहेगा, ठीक है। तो कई बार इसको यहाँ से यहाँ तक के ये जो मैक्सिमम विस्थापन, मिनिमम विस्थापन से मैक्सिमम विस्थापन जो ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है। फिर इधर भी आयाम, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। फिर उसके बाद एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, तो इसके लिए आवर्त काल का जरूरत होगा, आवर्त काल का टाइम पीरियड का जरूरत होगा। फिर इसका दोलन गति क्या होगा, तो दोलन गति देखो आया गया तो ये पूरा ऑसिलेट ऑसिलेशन होने में जितना लगा, ऑसिलेट कई बार हुआ तो एक बार तो कितना बार ऑसिलेट होगा, एक बार यहाँ जाएगा फिर ठीक है। तो इसका कुछ बात को हम पहले लिख लेते हैं, इसके कुछ बात को हम लिख लेते हैं, इसके कुछ बात को हम पहले लिखते हैं। लिख लो, हेडिंग दे दो सब।
लिखो जल्दी, हेडिंग दो। पहला लिखेंगे आवर्त गति क्या है। आवर्त गति क्या, मोशन, MOTI, मोशन। मोशन करेगा, यहाँ पार्टिकल क्या करेगा, गति करेगा, गति करेगा। चलिए लिखेंगे आवर्त गति। आवर्त गति क्या है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन इंग्लिश लिखेंगे। लिखेंगे वैसी गति, वैसी गति जो, वैसी गति जो किसी निश्चित समय अंतराल पर, जो किसी निश्चित समय अंतराल में, जो किसी निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती हो, जो किसी निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती हो, उसे उसे आवर्त गति कहते हैं, उसे आवर्त गति कहते हैं। कोई दिक्कत? आवर्त कहते हैं, अपने पथ पे ही दोहराई जाती है। जैसे कि किसी निश्चित समय तक ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अपने निश्चित पथ पे, इन्हें कि पथ को डाइवर्ट करेगा। एक निश्चित पथ में जो बार बार निश्चित समय तक दोहराई जाती हो, उसे क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा। दोलन गति क्या है? हाँ, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, दोलन गति लिखेंगे। लिखेंगे वैसी गति, ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन लिखे ना, OSCI LITORY, ऑसिलेटरी मोशन, MOTION हो गया। लिखेंगे वैसी गति, वैसी गति, वैसी गति जिसमें वस्तु, जिसमें वस्तु पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जिसमें वस्तु पर प्रत्यानयन बल, जिसमें वस्तु पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, दोलन गति कहलाती है। प्रत्यानयन बल कार्य करता है, दोलन गति। रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब यहां से गया फिर रिस्टोर किया यहाँ तक है, ठीक है, रिस्टोरिंग बल, प्रत्यानयन, ठीक है, दोलन किया फिर रिस्टोर किया अपने मेन पोजीशन तक, मध्य बिंदु तक, फिर गया रिस्टोर किया। जिसपे प्रत्यानयन बल कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, दोलन। कोई दिक्कत? चलो अगला लिखेंगे सरल आवर्त गति। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। अभी इसको पहले लिखिए, समझाते हैं। सरल आवर्त गति लिखेंगे वैसी गति, वैसी गति, वैसी गति, वैसी गति जहां त्वरण, जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लिख लिए, समानुपाती होता है, तथा तथा त्वरण की दिशा, तथा त्वरण की दिशा विस्थापन के दिशा के विपरीत होता है, तथा त्वरण की दिशा विस्थापन के दिशा के विपरीत होता है। इस बात को भी समझाते हैं। त्वरण की दिशा विस्थापन के गति दिशा के विपरीत होता है। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे। हाँ, इसको पहले समझेंगे क्या क्या बोलेगा
क्या बोले? ऐसी गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। त्वरण जो है विस्थापन के क्या है? समानुपाती। बउआ अगर त्वरण ज्यादा रहेगा तो विस्थापन ज्यादा दूर तक इसका एम्पलीट्यूड तय करेगा। त्वरण ज्यादा रहेगा तो विस्थापन भी ज्यादा ही होगा। यहाँ पे विस्थापन 0 है, यहाँ पे विस्थापन आकर के अगर त्वरण इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा तो उसका विस्थापन ज्यादा होगा, त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो। उसके बाद क्या लिखा है? तथा त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत। तथा त्वरण की दिशा, त्वरण इधर कर रहा तो इसका आप देखो विस्थापन देखो इसका अपोजिट ही करेगा। लेकिन पहले इधर किया और फिर इसका विस्थापन एक बार फिर यह अपोजिट हुआ। त्वरण के दिशा विस्थापन के, फिर इसी केस में इधर भी फिर यहाँ से आया। हाँ कोई दिक्कत? एक बार गया, एक बार फिर आया, एक बार गया फिर एक बार आया, तो त्वरण के दिशा विस्थापन के दिशा के विपरीत होता है। इसको भी हम लोग बोल देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे पॉइंट आप लिखिए, अगला और भी पॉइंट लिखिए, अगला और भी पॉइंट लिखिए। लिखेंगे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड, कोई भी पिंड, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में, कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन 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 बहुत छोटे विस्थापन के लिए, लेकिन बहुत छोटे विस्थापन के लिए सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति के, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में मान लिया जाता है, सरल आवर्त गति में मान लिया जाता है। क्या कोई दिक्कत? कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं होती है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन क्या थोड़ा भी विस्थापन होगा तो उसको सरल आवर्त गति में क्या कहते हैं? मान लिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत? लाओ अब बदमाशी करेगी और बदमाशी यहाँ तक। चलिए अब देखेंगे अगर ये लोलक है, ये लोलक है तो इसका ये क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। और इसका क्या है? अंत बिंदु। कोई दिक्कत? इसका क्या है? अंत बिंदु। तो पहले लिखिए मध्य बिंदु और अंत बिंदु किसको कहेंगे? लिखेंगे मध्य बिंदु, हाँ फिगर बना के मध्य बिंदु और ये अंत बिंदु। इतना बार इसका दोलन करा दिए कि देखो गंध आ गया। हाँ चलो यहाँ पे क्या है? इसका मध्य बिंदु और यहाँ पे ये अंत बिंदु। हो गया? हाँ मध्य बिंदु ये वाला फिगर बना करके ऐसे ऐसे बना दो, यहाँ से यहाँ तक ही दोलन किया, लिखेगा मध्य बिंदु। लिखेंगे मध्य बिंदु, लिखेंगे बिंदु जहां से विस्थापन, बिंदु वह बिंदु, मध्य बिंदु, बिंदु वह बिंदु जहां से विस्थापन चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, उसे जहां से विस्थापन चलना शुरू करता है उसे क्या कहेंगे? मध्य बिंदु। देखो तो यहां से विस्थापन ये दूरी
चलना यहाँ से मोशन आएगा तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा। सेम इधर भी जी सर। तो जहां से चलना शुरू किया उसको क्या बोले? फिर अंत बिंदु लिखो। वह बिंदु जहां से सरल लोलक मध्य बिंदु की ओर क्या करेगा? लौटना शुरू करेगा। जहां से सरल लोलक मध्य बिंदु की ओर लौटना मैक्सिमम तय किया, उसके बाद में लौटेगा। जहां से सरल लोलक मध्य बिंदु की ओर लौटना शुरू करेगा, लौटना उसे अंत बिंदु कहेंगे, उसे अंत बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे अंत बिंदु कहते हैं। जहां से चलना शुरू करेगा उसको सरल लोलक चलना शुरू करेगा, उसको मध्य बिंदु। जहां से सरल लोलक लौटना शुरू करेगा अंत बिंदु। ट्रैवल किया अंतिम तक, वहां से लौटना फिर शुरू हुआ, उसको क्या किए? अंत बिंदु। अब बोले थे इसका और इसका बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोले थे? इसके बीच की दूरी को क्या बोले थे? आयाम। इधर में भी आया, इधर भी जाएगा, यहाँ पर गति जाएगा। सरल लोलक एक बॉल है, बॉल स्फेरिकल बॉल है जिसको ऐसे करके लटका लिए। हाँ, लटका दिए यहाँ पे स्फेरिकल बॉल और लोलक। अब इसमें थोड़ा भी मोशन दिए तो दोलन करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, देखो अभी देखो यहाँ से यहाँ पे सरल लोलक है। अब देखो 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 ये क्या हुआ? ए चलना शुरू किया, ठीक है, ए, ठीक है। यहाँ से फिर अब यहाँ से फिर रीस्टोरिंग ऐसे वापस। तो ए मध्य बिंदु से चलना शुरू किया यहाँ तक अंत बिंदु, फिर यहाँ से वापस आएगा यहाँ, फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी को क्या बोले? आयाम। तो आयाम का परिभाषा हम अपने तरीका से लिखो। क्या? मध्य बिंदु और अंत बिंदु की न्यूनतम दूरी को, मध्य बिंदु और अंत बिंदु की न्यूनतम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी या फिर महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, न्यूनतम विस्थापन से मैक्सिमम विस्थापन, यहां से मैक्स, तो न्यूनतम विस्थापन से मैक्सिमम विस्थापन की दूरी को क्या बोलेंगे? आयाम कहेंगे। ठीक है, तो ये विस्थापन क्या हुआ? दूरी तो ये हो गया मैक्सिमम, लेकिन विस्थापन अगर बात करें, देखो तो यहाँ तक मैक्सिमम विस्थापन तय कर लिया। अब यहाँ पे आया तो वस्तु का विस्थापन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब वस्तु यहाँ तक आया तो इसका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन दूरी क्या हुआ? देखो देखो, दूरी यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, तो दूरी 2 बार हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम विस्थापन हो गया और दूरी, तो इस दूरी को क्या कहेंगे? यहाँ तक दूरी, तो इसको, इस दूरी को न्यूनतम दूरी कहेंगे। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? आयाम। कोई दिक्कत? अगला लिखेंगे आवर्त काल। आज डिफिनेशन लिखा करके छोड़ देंगे। ठीक है, कल इसका चलिए आवर्त काल। आवर्त काल लिखेंगे, टाइम पीरियड, आवर्त काल लिखेंगे। एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या बोलेंगे? एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहेंगे। एक दोलन पूरा करने में लगा समय
को अवर्त काल पे अब देखो अवर्त काल। हाँ देखो बाबू, यहां से वस्तु यहां जाएगा, अगर इसमें मोशन दिए, थोड़ा भी मोशन दिए तो क्या हो गया, देखो इधर इसमें थोड़ा भी मोशन दिए तो एक बार वो मैक्सिमम विस्थापन को ट्रेवल करेगा, फिर वो न्यूनतम विस्थापन, फिर यहाँ पे आकर क्या रुक जाएगा, फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा इसको प्राप्त हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से न्यूनतम विस्थापन को तय करेगा। ठीक है, अधिकतम। तो एक समय एक दोलन पूरा करने में देखो, एक बार इधर, फिर एक बार यहाँ से यहाँ, फिर एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इस समय को क्या कहेंगे, आवर्तकाल। अगर आवर्तकाल कम होगा, अगर आवर्तकाल कम होगा तो ये लोलक है बहुत तेज से करेगा। अगर आवर्तकाल कम होगा तो इसका लोलक का सरल लोलक क्या होगा, बहुत तेज होगा, तेज स्पीड से ही जाएगा। करने में समय जितना ज्यादा कम लगेगा तेज लगा। अगर आवर्तकाल कम होगा तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे डोलेगा। पूछा है एग्जाम में, पूछा है अगर आवर्तकाल कम होगा तो सरल लोलक कैसे, किस तेज होगा, कम होगा, इसके बराबर क्या होगा। तो अगर आवर्तकाल कम हो, ज्यादा होगा, देखो आवर्तकाल ज्यादा होगा, तुरंत आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय, तो इसमें लगा समय अगर ए कम होगा, आवर्तकाल कम होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा सरल लोलक का। अगर आवर्तकाल कम होगा तो इसका अधिक होगा। अगर आवर्तकाल कम होगा तो ये स्पीड होगा, अधिक होगा। अगर आवर्तकाल ज्यादा होगा तो इसका स्पीड, कोई दिक्कत, इस पे डिपेंड करता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला लिखेंगे आवृत्ति। हाँ, ये ओसिलेशन, दोलन, इसको ये पूरा को दोलन कहते हैं। ये पूरा को क्या कहते हैं, दोलन। ये पूरा को क्या कहते हैं, दोलन या आवृत्ति। या इसको यहां से यहां जाना है, रिस्टोरिंग। ठीक है, अब लिखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में आवृत्ति, एकांक समय में, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, दोलनों की कुल संख्या एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं। अब देखो यूनिट टाइम में एक कितना बार ये दोलन किया है एकांक समय में, उसको क्या बोले, आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति को F से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, 1/, टाइम पीरियड। इसका SI मात्रक हर्ज हो जाता है, हर्ज, हर्ज। ठीक है, SZ क्या चीज, क्या चीज को, आवर्ती ने, यहाँ आवर्तकाल हम बोले, आवृत्ति को F से, F से। फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का F वाला पहला अक्षर ले ली। ठीक है, या N से भी सूचित करते हैं, और क्या, N से, और क्या, N से। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एकांक समय में एक दोलन पूरा करने में, कुल एक दोलन पूरा करने में कितना, कुल संख्या उसका कितना है, कुल संख्या उसका कितना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका SI मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो आज इसका टेक्निकल टर्म को समझे, कल इस पे और देखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो बंद।